दोस्तों, आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर भारत माँ की उस पवित्र मिट्टी को नमन जिसने राम, कृष्ण, बुद्ध, नानक, कबीर, रहीम, वृंद जैसे महापुरुषों को जन्म दिया। उस भारत माँ को नमन जिसके पुत्र गुरु गोविंद सिंह का कथन था, 1.25 लाख पे 1 लाऊं, गोविंद सिंह जब नाम कहूं। अरे चिड़ियों में मैं बाज लाऊं, गोविंद सिंह जब नाम कहूं। भारत माँ के उस मिट्टी को नमन जिसने महाराणा प्रताप जैसे पुत्र को जन्म दिया, जिसने घास की रोटियां खाई, अरावली की पर्वतों पर सोया, लेकिन अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। भारत माँ की उस मिट्टी को नमन जिसने गांधी जैसी संतान जनी, जिससे अहिंसा और सत्य के सहारे साबरमती के संतों ने कर दिया कमाल, बिना खड़ग बिना ढाल के दे दी आजादी हमें, बिना खड़ग बिना ढाल के। भारत माँ की उस मिट्टी को प्रणाम जिसने वीर भगत जैसे बालक को पैदा किया, जो मृत्यु के भय से दुनिया कांपती थी, उसको देश सेवा के लिए हंसकर मरना सिखाया, देकर एक झटका फांसी पे लटका और इनकलाब का 16 जिंदाबाद बोला, जिसने सुभाष चंद्र बोस जैसे वीर सपूत को जन्म दिया। उस भारत माँ को नमन जिसके लिए भारत माँ आज भी रोती है, और ग्रामीण गायक इन शब्दों में व्यक्त करता है कि भोरे उठी भारत माता, अरे करे ली रुदनवा, हाय हो बबुआ सुभाष, कहाँ गई ले बेटा मोर सुभाष, एक हाथ तिरंगा ले दे, दूसरे हाथ आजादी, हाय हो ललना, कहाँ गई ले बेटा मोर सुभाष। ऐसे ऐसे वीरों को, ऐसे ऐसे महापुरुषों को जिस जननी ने जन्म दिया, उसे कोटि कोटि अभिनंदन। नमन है उस तिरंगे को जिसका केसरिया रंग हमारी पौरुष, हमारी शक्ति का प्रतीक है, जिसका श्वेत रंग सच्चाई का प्रतीक है, हरा रंग हमारी समृद्धि का प्रतीक है, और जिसके चक्र 24 घंटे आगे बढ़ने का संकेत देते हैं। दोस्तों, हमारा देश कभी भारतवर्ष सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ सभी प्रकार के सुख साधन मौजूद थे, लेकिन गीता के ज्ञान को भुलाकर भारतवासियों ने गौतम बुद्ध के बुद्ध मार्ग को अपनाया, लेकिन धर्म का वास्तविक मर्म नहीं समझ पाया। गौतम बुद्ध ने कहा था, तुम किसी पर प्रहार नहीं करो, लेकिन अगर तुझ पर प्रहार करता है तो उससे बचने का साधन तुम्हारे पास अवश्य होना चाहिए। लेकिन भारतवासियों ने हाथ पर हाथ धरकर बिल्कुल कायरता की चादर ओढ़ ली, और परिणाम हुआ कि हमारे सोने की चिड़िया को विदेशियों ने बार बार आक्रमण के द्वारा रौंद दिया। यहाँ के धन खजाने को लूटकर विदेशों में ले गए। जब हमारा देश खोखला और कमजोर हो गया, 720 ईस्वी से ही यहाँ मंगोलों ने अपना आधिपत्य जमा लिया। इसके बाद शको, सूनो, अनेक वर्गों ने एक के बाद एक यहाँ पर शासन करते रहे, और अंत में मुगलों का आधिपत्य हो गया। मुगलों के आधिपत्य से इस देश को आजाद कराने के लिए पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध किया, लेकिन घर का भेदी लंका डाहे की नीति को चरितार्थ करता हुआ उनका ही अपना सौतेला भाई देशद्रोही जयचंद ने दुश्मन का साथ दिया, जिससे युद्ध भूमि में पृथ्वीराज चौहान पकड़े गए और उनकी आंखें फोड़ दी गई, जिसके कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली। इसके बाद पुनः यहाँ
मुगलों का अत्याचार होने लगा। मुगलों के अत्याचार से महाराणा प्रताप ने देश को आजाद कराने के लिए अथक प्रयास किया, लेकिन उन्हीं का सगा भाई शक्ति सिंह की धारा विपरीत दशा में बही और उन्होंने महाराणा प्रताप का साथ न देकर अकबर का साथ दिया। खैर, अभी मुगल दमन चक्र समाप्त भी नहीं हुआ था कि अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। वे इस देश में व्यापार करने के माध्यम से आए थे। व्यापार करना अंग्रेजों का मात्र बहाना था। वे तो इस देश में फुट डालो और राज्य करो नीति के तहत शासन करना चाहते थे और देसी राजाओं को लड़ाकर जीते गए राज्य को ब्रिटिश राज्य में, कंपनी राज्य में मिला दिया जाता था और 1700 ईस्वी आते आते हमारा देश पूर्णतः अंग्रेजों के अधीन हो गया। इसके बाद अंग्रेजों ने भारतवासियों पर जुर्म और अत्याचार करना शुरू कर दिया। 1857 ईस्वी में बाबू कुंवर सिंह, तात्या टोपे, बाजीराव पेशवा, नाना साहब, राव साहब, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया, लेकिन हमारे देशवासियों के पास आधुनिक हथियारों की कमी थी, देश में एकता की कमी थी, लोग में प्रबुद्धता की कमी थी और इसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया और हमारे दमन चक्र को बुझा दिया। लेकिन यह युद्ध की ज्वाला पूरी तरह नहीं बुझी थी। इसी युद्ध की ज्वाला के रूप में, चिंगारी के रूप में 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर से अंग्रेजों का विरोध किया और वहां से यह चिंगारी फैलते फैलते समस्त भारत में फैल गई। आगे चलकर महात्मा गांधी के कांग्रेस दल का विभाजन हुआ, जिसमें दो दल बने। नरम दल के नेता महात्मा गांधी थे, जिनका कथन था अंग्रेज भारत छोड़ दो, और दूसरे तरफ गरम दल के नेता सुभाष चंद्र बोस थे, जिनका नारा था तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। दोनों दलों के अथक प्रयास से लाखों लोगों की कुर्बानी देकर, लाखों बहनों की चूड़ियां फोड़कर, लाखों बहनों को विधवा बनाकर, लाखों माताओं की गोद सुनकर, लाखों लोग जेल की यातनाओं को सहन किए। नाना प्रकार के प्रयत्न और उपाय के द्वारा हमारा देश 14 अगस्त 1947 की अर्धरात्रि की बेला में आज़ाद हुआ। चूंकि हम सूर्यवंशी हैं, हम सूर्य को ही अपना आराध्य देव मानते हैं, इससे सुबह 15 अगस्त को हमारा स्वतंत्रता का झंडा लहराया गया और हम भारतवासियों ने प्रतिज्ञा किया कि मरना अगर पड़े मर जाएं हम खुशी से, निज देश के लिए पर छूटे लगन नजी से, पर संकटों में चाहे बन जाएं हम भिखारी, मुँह सिवते हैं आ जाएं क्यों न सारे, अरे हिम्मत कभी न हारे, बिचले न मन हमारा, छूटे स्वदेश की सेवा में तन हमारा। आज का दिन हमें यह सबक देता है कि छीनता हो सत्य अगर कोई, तू त्याग तब से काम ले, यह पाप है, अरे पुण्य है भी छीन कर देना, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। दोस्तों, आज समस्त वासियों, देशवासियों को मैं आह्वान करना चाहता हूं कि हर देशवासी को अपने देश से, अपने देश की मिट्टी से बहुत ही प्यार और मोहब्बत होनी चाहिए। अपने देश की मर्यादा, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए हमें प्रण करना चाहिए कि भरा नहीं जो भावों से, अरे बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और सचमुच में जिसमें देश सेवा नहीं है, देशभक्ति नहीं है, वो मानव होते हुए भी मानव कहलाने का अधिकारी नहीं है। जिसे नहीं निज देश और निज जाति का अभिमान है, वह नर नहीं, नर पशु नीरा और मृतक समान है। हमारा देश आज स्वतंत्र तो जरूर हो गया है, लेकिन स्वतंत्रता के पहले
हमने जो कुछ खो दिया है आज हमें उसे लौटाने की आवश्यकता है। अतः दोस्तों, स्वतंत्रता का मतलब स्वच्छंदता नहीं होता है। आज बहुत से जो भारतीय अंधविश्वास और अज्ञानता के शिकार हैं, वो विलासिता की चादर ओढ़ रहे हैं, वो अधिक से अधिक विलासी बन रहे हैं, बहुत से अधिक सुख और आराम चाह रहे हैं। उन्हें सुख और आराम त्यागना होगा, क्योंकि हमारा देश विश्व गुरु था, और विश्व गुरु इसलिए था क्योंकि लिखा भूगोल पर हमारा चित्र बहुरंगा। हमारा देश भारत है, नदी गोदावरी गंगा, लिखा भूगोल पर हमारा चित्र बहुरंगा। हम सभी श्रेणियों में आगे थे। हमारे यहाँ का हर बच्चा यह प्रण करता था कि हम अपनी शक्ति का परिचय देंगे। आज हम जब विलासी बन जाएंगे तो हम कायरता की चादर ओढ़ लेंगे। अतः हर भारतवासियों को मैं आह्वान करना चाहता हूं कि अपने बच्चों को सिखाएं कि तुम एक उस भारतवर्ष के हो जहां के पुत्र भरत के नाम पर, वीर बालक के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। भरत सा एक बालक भी पकड़ बनराज को लेता, पकड़ बनराज को देता। यही वह देश है जहां चंगेज की खूनी रंगी तकदीर फूटी थी। यही वह देश है जहां सिकंदर विश्व विजय की तलवार झुकी थी। अखंडित एकता बोले हमारे देश की भाषा, हमारे देश की भाषा। हम सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपसी विवाद को भूलकर हम देश को मजबूत बनाएं, एक ऐसी आधारशिला दें जिससे हमारे खोए हुए जो हमारे सारे शक्ति हैं, हमारी जो संपदा थी वो पुनः लौट आए। उदय का फिर दिवस आया, अंधेरा दूर भागा है, किसी मधुरात में सोकर हमारा देश जागा है, हमारा देश जागा है। दोस्तों, आप मात्र शब्दों को सुने नहीं, शब्दों को याद नहीं करें, अपने दिल और दिमाग में उतारें और यह प्रतिज्ञा करें कि हमारा शान भारत है, हमारा प्राण भारत है, अरे हमारी आन भारत है, हमारी पहचान भारत है। अगर भारत के लिए हमें रक्त का कतरा कतरा समर्पित करना पड़ेगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। यह तन समर्पित, यह मन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। और इसी के साथ मैं उन वीरों का नमन करना चाहता हूं जो देश के लिए मरे हैं, जो देश के लिए मर रहे हैं और जो देश के लिए प्रहरी बनकर खड़े हैं। मैं कहना चाहूंगा, शहीदों के मजारों पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशा होगा, वतन पे मरने वालों का बाकी यही नशा होगा। हमारे देश के वीर कभी भी मरने से नहीं डरते हैं। हमारे भारत का बच्चा बच्चा शेर की फौलाद है। कह दो दुश्मन और शैतान से, अरे कह दो चीन और पाकिस्तान से, हम भारत के भारत खेलते शेरों की संतान से। प्रतिज्ञा करो कि पुत्र हुए तेरी भारत माँ, पुत्र हुए तेरी भारत माँ, एक एक कर दांत गिनूंगा शेर बब्बर का, शेर बब्बर का। भारत माँ, मैं रहूं या न रहूं तेरी शान पर कभी आंच न आने दूंगा। जय हिंद, जय भारत।